अब भाई भाजपा को वोट नहीं देना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है, ये बातें तो इस्लामवादियों से हमने बार बार सुना है, बार बार देखा है। ना इसमें कोई परिवर्तन आता है, ना कोई रद्दोबदल नजर आता है। नरेंद्र मोदी को हराना है। विशेष समुदाय जो नरेंद्र मोदी ने योजनाओं की बाढ़ लगा दी, नरेंद्र मोदी ने जो भी योजनाएं दी, जो भी योजनाएं प्रदान की, चाहे वो जन धन योजना रहा हो, चाहे बैंक में खाता खुलवाना रहा हो, चाहे आयुष्मान योजना रहा हो, नरेंद्र मोदी की जो भी योजनाएं हैं या जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं नरेंद्र मोदी द्वारा मिल रही है, उसमें एक विशेष समुदाय की आप हमेशा भीड़ देखिएगा। गरीब हिंदू वो जरूर जाएगा जो मजबूर हो, लेकिन ये हर सुविधाएं लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वो कोई कोसों कसर नहीं छोड़ते। नरेंद्र मोदी की योजनाओं लेने में वो डेमोक्रेसी का सहारा लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को वोट देते नजर नहीं आते। अलबत्ता नरेंद्र मोदी को हराने के लिए फतवा तक जारी कर देते हैं। फतवा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के इस विश्लेषण विशेषांक में। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव अब संपन्न हो गया। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, नतीजे भी आ गए। जैसा कि हर बार की तरह नरेंद्र मोदी जी को एक बम्पर जो जनादेश मिला करता था, इस बार वो जनादेश नरेंद्र मोदी को नहीं। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मतलब देश में जितने लोग हैं, जितनी आबादी है, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, ये नरेंद्र मोदी तो कहते हैं। मगर क्या नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, क्या अब उन्हें ये बातें वाकई में उन्हें रखनी चाहिए? सबका साथ सबका विकास, एक वर्ग है जो नरेंद्र मोदी को फूटे आंख देखना नहीं चाहता, वो लामबंद हो जाता है। वो लामबंद होकर फतवे जारी करता है, फतवे जारी करके कहता है कि आप बीजेपी को हराने के लिए लामबंद हो। इस लामबंदी में एआईएम, पीएलपी और मस्जिदों से फतवे जारी किए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन के पक्ष में इन्हीं चीजों को लेकर एक मुश्त वोट पड़े हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह की खबरें महाराष्ट्र से आई हैं। बीजेपी को हराने के लिए लोग, मुस्लिम समुदाय है, वो एकजुट हो गया और एकजुट होकर उन्होंने मतदान किए। यहाँ तक बीजेपी को हराने के लिए इन लोगों ने जो मशाल है, एक भगवा पार्टी, हम बात करें उद्धव शिवसेना की, उसको तक वोट दे दिया है कि नरेंद्र मोदी हारने चाहिए। मतलब जब पूरी कायनात नरेंद्र मोदी को हराने में लग गई, पूरा विपक्ष लग गया, जॉर्ज सोरस लग गया, कह रहे हैं $100 करोड़ का जॉर्ज सोरस ने भारत में इन्वेस्टमेंट किया था कि नरेंद्र मोदी को हराया जाए। इस $100 करोड़ विदेशी जॉर्ज सोरस द्वारा इन्वेस्ट किया गया भारत में कि नरेंद्र मोदी को किसी न किसी तरह से हराया जाए। साथ में भारत की विपक्षी पार्टी, साथ में भारत की मजहबी पार्टी, चाहे वो इस्लाम में हो चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, वो सब एक मुश्त हो गए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कोई कोसों कसर नहीं छोड़ा। वहीं नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो नरेंद्र मोदी साहब जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या वाकई में सबका साथ सबका विकास सार्थक है? मुझे लगता है जिसका साथ उसका विकास की नीति नरेंद्र मोदी को अब अपनानी चाहिए। लोग बीजेपी को बहुत घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने राम मंदिर बनाया, अयोध्या हार गए। भाई यही तो डेमोक्रेसी है। जिन हिंदुओं ने राम मंदिर को लेकर 500 वर्ष का इंतजार किया, नरेंद्र मोदी ने बनाकर भी दिए और नरेंद्र मोदी की पार्टी वहां से हार जा रही है। यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन आप देखिएगा जहां पर इस्लाम का बोलबाला होता है, जहां मस्जिदें मीनारें बन जाती हैं, वहां पर इस्लाम हार जाए, वहां इस्लाम वाले वोट देकर विपक्षी पार्टी को जिता दे, ऐसा होता तो नजर नहीं आता। लेकिन हम बात करेंगे, कहते हैं इस देश में डेमोक्रेसी है, इस देश में प्रजातंत्र है, सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। मगर एक धर्म, एक पंथ, एक संप्रदाय के नाम पर हम बात करें, नरेंद्र मोदी हराने के लिए लोग एकजुट होते नजर आ जाते हैं। अब ना डेमोक्रेसी खतरे में है, क्योंकि 230-32 सीटें तो इंडी गठबंधन किया गया और नरेंद्र मोदी ने जितनी सीटें जीती हैं इस बार, कांग्रेस ने 3 साल मिलाकर भी उतनी सीटें इस बार नहीं जीती। तो भैया अब नरेंद्र मोदी जी को सोचने का समय आ गया है
क्या सबका साथ सबका विकास या जिसका साथ उसका विकास की बात की जाए? अब ये सोचने का समय तो आ ही गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। यहाँ मुस्लिमों ने बीजेपी के विरोध में इंडी गठबंधन को एक मुश्त मतदान किया। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में भारी नुकसान की वजह से बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी है। महाराष्ट्र में आश्चर्यजनक नतीजे आए हैं और ये आश्चर्यजनक नतीजे चौंकाने वाले तो हैं, लेकिन साथ साथ सोचने पर विवश भी कर देते हैं। जहां सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 7 सीटें हासिल की और बीजेपी ने 9 सीटें जीती, वहीं मुस्लिम कम्युनिस्टों का समर्थन पाने वाली एनसीपी, शरद पवार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टियों ने क्रमशः 8, 13 और 9 सीटें हासिल की। इसमें साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र के मुस्लिमों ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के मुकाबले में खड़ी पार्टियों के पक्ष में एकजुटता के साथ वोटिंग नहीं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की भारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए नतीजों के तुरंत इस्तीफा देने की पेशकश की है। फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हमें जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि मुझे मेरी मंत्री पद से अविलंब मुक्त किया जाए, क्योंकि मुझे पार्टी के लिए काम करने और राज्य विधानसभा चुनाव के तैयारियों में अपना समय देने की जरूरत है। ऐसी बातें देवेंद्र फडणवीस ने की। फडणवीस ने आगे कहा, कुछ सीटों पर किसानों के मुद्दों ने अहम भूमिकाएं निभाई, जो संविधान में बदलाव किए जाने के झूठे प्रचार ने भी कुछ वोटरों को प्रभावित किया है, जिसका मुस्लिम और मराठा समुदाय के वोटरों पर भी असर पड़ा है। देवेंद्र फडणवीस संकेत दिया कि मुस्लिमों ने कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के समर्थन दिया, जिससे बीजेपी के लिए प्रतिकूल परिणाम आए हैं। अब भाई भाजपा को वोट नहीं देना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है, ये बातें तो इस्लामवादियों से हमने बार बार सुना है, बार बार देखा है ना। इसमें कोई परिवर्तन आता है ना कोई रद्दोबदल नजर आता है। नरेंद्र मोदी को हराना है विशेष समुदाय जो नरेंद्र मोदी ने योजनाओं की बाढ़ लगा दी। नरेंद्र मोदी ने जो भी योजनाएं दी, जो भी योजनाएं प्रदान की, चाहे वो जन धन योजना रहा हो, चाहे बैंक में खाता खुलवाना रहा हो, चाहे आयुष्मान योजना रहा हो, नरेंद्र मोदी की जो भी योजनाएं हैं या जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं नरेंद्र मोदी द्वारा मिल रही है, उसमें एक विशेष समुदाय की आप हमेशा भीड़ देखिएगा। गरीब हिंदू वो जरूर जाएगा जो मजबूर हो, लेकिन ये हर सुविधाएं लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वो कोई कोसों कसर नहीं छोड़ते। नरेंद्र मोदी की योजनाओं लेने में वो डेमोक्रेसी का सहारा लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को वोट देते नजर नहीं आते। अलबत्ता नरेंद्र मोदी को हराने के लिए फतवा तक जारी कर देते हैं। फतवों ने शिवसेना यूबीटी को मुंबई में सीट जीतने में मदद की, ऐसी बातें कही जा रही हैं। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खास माने जाते हैं, उन्होंने 6 जून 2024 को कहा कि मुस्लिमों द्वारा बीजेपी के खिलाफ फतवा जारी किए गए। फतवे की वजह शिवसेना, उद्धव गैंगवारी और कांग्रेस एनसीपी, शरद पवार मुंबई, सांगली, बारामती, शिदूर और डिंडोरी में अधिक सीटें मिली हैं। दीपक केसरकर ने बताया कि मुस्लिम वोटर इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थे कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग दिया है। केसरकर ने कहा कि फतवों ने शिवसेना यूबीटी को मुंबई में सीटें जीतने में मदद की। अगर आप इसे घटा दें तो शिवसेना को हर उम्मीदवार को 1 से 1.5 लाख से ज्यादा वोटर से हार का सामना करना पड़ता। दीपक ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मुंबईकरों और मराठी मतदाताओं के वोट मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान में एक साजिश रची गई थी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में 2 मंत्रियों ने मोदी की हार की वकालत की और अफसोस की बात है कि यहाँ कुछ लोगों ने भी उनकी बातों पर ध्यान दिया। केसरकर ने आगे कहा कि विपक्ष ने दलित समुदायों को गुमराह करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में अगर आते हैं तो वो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें कही गई। कौन ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में जो आरक्षण खत्म करके अपनी पार्टी को बर्बाद करना चाहेगी? आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन मैं भी जब जहां जहां गया, जहां जहां रिपोर्टिंग किया, वहां भी कुछ दलित समुदाय के लोग थे, वो कहते थे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। कुल जमाती तंजीम ने यह फैसला किया है कि पूना शहर और जवार और अतलाफ के 4 कैंडिडेट्स की हिमायत की जाए, जिसमें पूना शहर से जनाब रविंद्र धंगेकर, जिनकी निशानी हाथ का पंजा है, उनकी हम हिमायत करते हैं। इसी तरीके से शिरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जनाब अमोल कोहले साहब को की हम हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है।
इसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम मोहतरमा सुप्रिया सुले की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। और इसी तरीके से मावल कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोहतरम जनाब संजोग वागिरे की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल मशाल है। इन तमाम चारों कैंडिडेट्स की हम हिमायत करते हैं और तमाम भाइयों से अपील करते हैं कि इन चारों उम्मीदवारों की इसे देखते हुए कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुस्लिमों ने हकीकत में लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने मतदान किया। पुणे में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार के खिलाफ फतवा हुआ था जारी, ऐसा कहा जा रहा है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की ओर देखें तो 7 मई को दावा किया गया कि पुणे के इलाके में इस्लामी धर्मगुरुओं ने बीजेपी के खिलाफ फतवा जारी किया और मुस्लिम मतदाताओं से पुणे, शिरूर, बारामती और मावल निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमशः कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों को ही वोट देने को कहा। इस्लामी नेताओं ने 2 मई को कोंडवा क्षेत्र में ये जमाती तंजीम पुणे द्वारा आयोजित हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी की तकरीर कार्यक्रम में ये फतवा जारी किया। ये वीडियो में साफ साफ दिखा जा सकता है। इस कार्यक्रम का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। कार्यक्रम के आयोजकों में से एक व्यक्ति वीडियो में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को सपोर्ट करता दिख रहा है। जो व्यक्ति वीडियो में बोलता है, कुल जमाती तंजीम ने पुणे से कांग्रेस के कैंडिडेट रविंद्र धांगेकर, बारामती और शिरूर से एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट सुप्रिया सुले, अमोल कोल्हे और मावल शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट संजय वागेर को समर्थन देने का फैसला किया है। हम इन 4 कैंडिडेट्स का समर्थन करते हैं और आप सभी मुस्लिमों से अपील है कि उन्हें जिताएं, साथ ही परिवार के सदस्यों और दोस्तों से भी उनके लिए वोटिंग करने की अपील है। ये घोषणा मौलाना सज्जाद नोमानी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में की गई, जिसमें मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारी सब्जेक्ट पर चर्चा की गई। अपने भाषण में नोमानी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों के मन में ये डर भी पैदा किया कि अगर मोदी सत्ता में आते हैं तो सभी मजारे और मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। मतलब ये भ्रम का जाल बुना गया। नोमानी ने सरकार के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काते हुए कहा कि अगर आप अपने अधिकार वोट का सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका देश ऐसा है कि रोहिंग्यों को आप भूल जाएगा। इस देश के नेता के पास इस देश में वक्फ व्यवस्था को खत्म करने की योजना है। आप ही हमारे मदरसों, मस्जिदों और मजारों को बचाएंगे। मोदी की यह एक योजना पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए खतरा पैदा करने वाली। शिवसेना यूबीटी की मुंबई रैली में फहराए गए थे इस्लामी झंडे। इस बात का भी यहाँ पर एक चर्चा विषय वस्तु सामने आ रही। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने कुछ साल पहले अपने पिता और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित हिंदुत्व विचारधारा को त्याग दिया, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे और उनके साथियों को उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। तब से उद्धव ठाकरे की पार्टी मुस्लिम समुदाय में अपने समर्थन की उम्मीद करता है। शिवसेना यूबीटी के नेता मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़के मुद्दों पर चुप रहे और उन्हें अच्छे से संभाल लिया। एक उदाहरण साल 2020 के पालघर में साधुओं की लिंचिंग के बाद राज ठाकरे की धमकी से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान बंद नहीं की गई तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। माना जाता है कि ऐसी घटनाओं के उद्धव ठाकरे के पक्ष में काम किया और शिवसेना के झंडे निशान के बिना भी महाराष्ट्र में 9 सीटें जीती। आपको याद दिला दें कि 14 मई 2024 की रिपोर्ट में ऑफ इंडिया ने बताया था कि कैसे शिवसेना यूबीटी की मुंबई रैली में इस्लामिक झंडे फहराए गए थे। इस्लामिक झंडे लहराने के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें इस्लामिक झंडे सबसे ऊपर फहराए दिख रहे थे और मुस्लिम समर्थकों के साथ शिवसेना यूबीटी के कार्यक्रम में पटाखे भी फोड़ रहे। इसी बीच बीजेपी के नीतीश राणे ने शिवसेना यूबीटी पार्टी की आलोचना की और कहा कि महाराष्ट्र में पूर्व सीएम उद्धव बाला साहब ठाकरे को खुद को हिंदू नेता बाला साहब ठाकरे का बेटा कहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि रैली में पाकिस्तानी झंडे फहराया गया था। हालांकि बाद में यह साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे की रैली पाकिस्तानी झंडा नहीं बल्कि इस्लामिक झंडा फहराया गया था। ये बातें स्पष्ट होती नजर आ रही। शिवसेना यूबीटी जो उद्धव साहब ठाकरे की है, रैली में फहराए गए थे कम्युनिस्ट के लाल झंडे। शिवसेना यूबीटी का समर्थन कम्युनिस्टों ने भी किया, जिन्होंने अप्रैल 2024 में उद्धव ठाकरे गुट की रैली में कम्युनिस्टों के लाल झंडे, लाल सलाम के झंडे फहराए। इस बात से जुड़ी तस्वीरें भी इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व विचारधारा के अपमान करने का आरोप भी लगाया था। ये वही वाम दल है, लाल सलाम है, जो हिंदुत्व को गाली देता नजर आता। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि वो पीएम मोदी का साथ कभी नहीं देंगे और न ही अपनी पार्टी कभी बीजेपी में विलय करेंगे।
ठाकरे ने पीएम मोदी को विश्वासघाती कहते हुए कहा कि वो लोकसभा का चुनाव हार जाएंगे। ठाकरे का यह बयान अजित पवार, एकनाथ संजय गुट के बीजेपी के साथ आने के बाद सामने आया। अब ये पूरी चर्चा, पूरी बातें, पूरी कवायद जो हमने आपको सुनाई है, पूरी जो बताई है इसमें चर्चा के बाद, इन पूरे पहलुओं पर इसका निष्कर्ष क्या निकल? इसका निष्कर्ष ये है कि मुंबई में मुस्लिम उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए उस जोश के साथ काम कर रहे थे जो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से नहीं देखा गया। जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने किनारे कर दिया, उस समय मुस्लिमों में असंतोष से घबराई कांग्रेस ने गुजरात 2002 का डर दिखाया और कोशिश की कि उससे वोट ना बांटे। हालांकि मुस्लिमों ने कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी का साथ दिया और महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के 48 उम्मीदवारों के पक्ष में लामबंद हो गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट डिफॉल्ट रूप से मिले। उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि बीजेपी के खिलाफ किसे वोट दे। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी के विरोधियों के लिए भी एक स्पष्ट विकल्प बन गया। मानो मुस्लिमों और बीजेपी विरोधियों के पास कोई खास थीम हो, कैंडिडेट तो मजबूरी है इंडिया अलायंस जरूरी है, ऐसी भावनाएं उनके मन में पनप गई। मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी जैसी पार्टियों का भरपूर समर्थन किया, जबकि इंडी गठबंधन एक भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को नहीं उतारा था। इंडी गठबंधन न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में संयुक्त रूप से अभियान शुरू करने में विफल रहा। फिर भी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले मतदाताओं ने बीजेपी और पीएम मोदी के विरोध की वजह से इंडी गठबंधन का समर्थन किया। आने वाले सालों में विशेष रूप से गैर मुस्लिम जो मुस्लिम वोट पाने वाले एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस का समर्थन करते हैं, वो समझेंगे कि बीजेपी के खिलाफ उन्हें समर्थन कर उनकी कितनी बड़ी गलती की। इन्हीं वजह है, इन्हीं गलतियां हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो अयोध्या में भी हार गई है। ये मुस्लिम गठजोड़ का ही फलसफा है, मुस्लिम गठजोड़ की ही कहानी और रवानगी और बानगी रही है, जो नरेंद्र मोदी सरकार में जो लल्लू साहब थे वो अयोध्या से हार गए। खैर उनका रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं था, उतना अच्छा उन्होंने काम भी नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार की निराशा साधु संतों महंतों वहां के आम आदमी मिली है, वो हार का यहाँ पे कारण बनती अयोध्या में नजर आ रही। अयोध्या में बीजेपी की हार से कुछ लोग बहुत खुश हैं, जो कहते थे कि हमारा राम दूसरों की इबादत गाहों में नहीं जाता है, जो राम को मानते ही नहीं थे, राम की पूजा पाठ कराते ही नहीं थे, जो लोग, जो पार्टियां इस्लामिक झंडे के आगे अपना धर्म न्यौछावर कर देती थी, जो सैफई महोत्सव कराती थी, जो रामनवमी पे जिनके दौर में भीड़ नहीं जुटता था, अब वो अपने आप को राम भक्त कह के कह रहे कि राम का आशीर्वाद उन्हें मिला है। यह वक्त बताएगा। जब 80 साल का बुजुर्ग, हम बात करें अवधेश पासी, जो जीत कर आया है, वो एक जाति समीकरण की वजह से जीत कर आया है। पासी समुदाय की वहां पर विशेष संख्या है। कुछ लल्लू साहब से नाराजगी भी थी लोगों की, वोट बढ़ गए। कोई थर्ड उम्मीदवार तो था नहीं, लल्लू साहब और पासी साहब थे, और एक मुश्त वोट पड़ा पासी का। और भाजपा ने भी जो टिकट बंटवारे को लेकर वो सहनशीलता नहीं दिखाई, वो समझ नहीं विकसित की, और वोट नहीं काटे जिनके रिकॉर्ड बेहतर नहीं थे। इसका परिणाम हुआ कि बीजेपी को यहाँ पर हार नसीब हुई और बीजेपी हार। इतनी गठजोड़ के बाद हम इतनी गठजोड़ के बाद हम बात करें, जॉर्ज सोरस का 100 करोड़ रुपए लगा, पूरे इस्लामिस्ट जो भारत में बैठे हुए या विदेश में बैठे हुए सबके मिली भगत से, पूरा विपक्ष की मिली भगत से भी अगर ये नरेंद्र मोदी को पीछे नहीं कर पाए, तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि भाई आने वाला समय क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। पूरे कायनात इनके समर्थन में लग गई थी, पूरा विपक्ष इनके समर्थन में था, पूरा इस्लामिस्ट जो यूनियन है वो इनके समर्थन में था। खैर पाकिस्तान तो इनका अब्बा बब्बा तो है ही, और जो सोरस जैसा वामपंथी, जो सोरस हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी लोग जो दुनिया भर की स्थिर सरकारों को अस्थिर करने का काम करता है, वो भी इनके साथ लगा। वो हीट तो हिला नहीं पाए, झकझोरे जरूर हैं, सीटें जरूर घटी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी दोबारा सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। रही बात इस्लामिस्टों की, तो इस्लामिस्ट का चाल चरित्र चेहरा यहाँ पर साफ साफ नजर आता, तो हमें दिखाई देता नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे चैनल इस अंतर्मन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ, और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।